के लिए मतलब ये जो एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, उसको हम लेके आए। ये आप हर एग्जाम के लिए लगा सकते हैं, खासकर बीपीएससी TDR4 वाले एक बार जरूर इसको लगाइएगा। चलिए सामने देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? ये जो बिहार सीडीपीओ परीक्षा 2018 में पूछा गया था, 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मंत्री की जो अध्यक्षता हुआ वो आपको 24 मार्च 1946 में दिल्ली जो है, कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 मार्च 1946 में कहाँ आया था? दिल्ली में आया था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कहा गया इसके अध्यक्ष भारत के मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य थे। स्टेफ क्रिप्स नौसेना मंत्री थे तथा एवी अलेक्जेंडर जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद नाश्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। याद रखिएगा, आजाद नाश्ता पूछ लेता है कि ये किस आंदोलन से जुड़ा था, तो याद रखिएगा आजाद ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। सी आपका राइट आंसर होगा। किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की थी? तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 में। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ए आपका राइट आंसर होगा। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? यह अभी भी पूछा गया प्रश्न था। ये जो बीपीएससी 70वीं हुई है इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। डी लगाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। ये आपका बीपीएससी TDR3 का एग्जाम हुआ था 15/3/24 को, जो कैंसिल कर दिया गया था पेपर 1 का, उसी से प्रश्न पूछा गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 68 में पूछा गया प्रश्न था, जून 1948। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने। बी आपका, ये भी बीपीएससी TDR3 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज मतलब कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था तो प्रजामंडल आंदोलन। ये 68 में पूछा गया प्रश्न था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये क्या है आपका? गलत है। 68 बीपीएससी में पूछा गया था। कहा गया 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1921 में, तो पहला आपका क्या है? गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सीरियल रेडक्लिफ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? ये भी 68 में पूछा गया प्रश्न था। पहला है, ये एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। दूसरा है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तीसरा है, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरा पे काम करने के लिए। तो कहा गया उपयुक्त सिर्फ 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए वो आया था, तो केवल 2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो आपको पता है कि ये जो है निकले थे दीपावली के दिन, ये जेल से फरार हो गए थे। तो ये हो जाएगा हाजीपुर नहीं होगा, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? अभी पूछे तो बी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दासना का गठन किया था, इसने किया था जयप्रकाश नारायण। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के विभाजन को प्रथम बार डॉट के द्वारा स्वीकार किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत। डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैम्ज मैकलॉन्ड नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये बम्बई में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया बीपीएससी मोटरवे बिहार सीडीपीओ परीक्षा में भी पूछा गया। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था? डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? बी लगाएंगे महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? महात्मा गांधी ने। ये आपका राइट है। ये बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, MA जिन्ना होंगे। ये आपका राइट आंसर बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्ति सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बरहादत हो जाएंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ए हो जाएंगे उषा मेहता। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो क्या हो जाएगा? तो कहा गया कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन करते विद्यार्थी ने किया था। उस दिन पटना शहर की काफी उत्तेजना थी। ठीक है, विद्यार्थी के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका के इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश WG आयर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए। अनेक तो इनमें से ई हो जाएगा, ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। डॉट डॉट है, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के कुछ अवसर प्रदान करना था। केवल एक वचन के आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा था? ये बीपीएससी में पूछा गया है। कहा गया कि क्रिप्स मिशन जो है ना, वास्तव में मुझे कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। ये बात, ये कॉल किसके द्वारा कही गई थी? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कही गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? शाही भारतीय जल सेना विद्रोह ने। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्हें भेड़िए के सामने फेंक दिया। वो किसका जिक्र कर? कहा गया फ्रंटियर गांधी। जैसे आपको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो उन्होंने और उनके आंदोलन को भेड़िए के सामने फेंक दिया। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो वो जो कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? कहा गया कि पटना में जो 7 शहीद हुए थे, 11 ये जो है उनमें से पूछा गया कौन जो था वो आपका BN कॉलेज का विद्यार्थी था। तो ये जगपति कुमार थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, MA जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। ये 67 में पूछा गया था। ये प्रश्न जो है 67 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हम ए करेंगे, लियाकत अली खान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बीपीएससी के द्वारा निरस्त किया गया था एग्जाम, उसी में पूछा गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी?
कौन सी सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पता है कि क्रिप्स मिशन का जो हुआ 1942 में भारत आया। अन्य घटनाओं में भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 में, गवर्नर जनरल पद पे लॉर्ड वेवल के आगमन 1943 में, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 कहा गया कि महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो का प्रस्ताव हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था? डी 1942 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? सी पटना। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी आपका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवर्नल्ड चार्ली एंड्रयूज। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहा गया है कि इलाहाबाद में स्वतंत्र कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। वो कौन थे? डी होंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? अहिंसा का। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। डी आपका राइट आंसर होगा। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था, तो कौन था? चर्चिल था। बी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, क्लेमेंट एटली थे। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था? बांकीपुर जेल में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये आए थे ई, क्योंकि आपको इनमें से कोई नहीं हो। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया? अरुणा आसफ अली। सी आपका राइट आंसर होगा। 1946 में भारतीय नौसेना में नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? बंबई में। डी आपका राइट आंसर होगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन स्टेट का। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में, ठीक है, 1 और 4। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि एस्टफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत की आजादी के समय ब्रिटेन निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लिबरल पार्टी, डी आपका राइट आंसर होगा। वह कौन कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद, ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। कहा गया फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो डी मुंबई से हुआ था। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, बी आपका राइट। ये भी बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? बी सिंगापुर में। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, मतलब किसमें दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी से। ये आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को नया नाम डॉट दिया था, स्वराज द्वीप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनएस के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 में। आईएनए की स्थापना हुई सिंगापुर में, सी आपका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जुड़ा था? सी जर्मनी से। अखिल भारतीय फुटबॉल की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? सिल्वर याजी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की सहायता की? जनरल मोहन सिंह, भी आपका राइट आंसर होगा। यह आपका भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से प्रश्न बने हैं। बंगाल में भूमि स्वराज के अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? याद रखना यह 1854 में चार्ल्स वुड्स में हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? कहा था कि भारत में जो है ना एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी से चले। ये बीपीएससी है टीचर में 2024 में पूछा गया, लॉर्ड बेवल के द्वारा ये बात कही गई थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? मोर्ले के द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ मैं इसे मरने की सहयोग दूं? लॉर्ड कर्जन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ई क्योंकि 1935 का दास्तां गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हमें ऐसा कार दिया गया जिसका इंजन है ब्रेक फेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पत्र सुनाया गया? 1 नवंबर 1858, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो इन्हें इलाहाबाद में आजी दरबार में लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहयोग की थी? राजा राम मोहन राय, डी आपका राइट आंसर होगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंग ने, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कहा गया है निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग में सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण आयोगता में प्रावधान को हटाना, ठगो संगठित नहीं? 1 2 1 3 4 1 2 4 1 2 इनमें से कौन सा सही चयन करना है? तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन था, धर्म परिवर्तन का ठगोता, दास प्रथा का एलन बरो के द्वारा किया गया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सिंध विजित कर उसका मतलब सिंध को जीत कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था?
बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है लॉर्ड मेयो, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्ति को संतुष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन ने, डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जाने, देखिए आगे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904, रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग की स्थापना, बंगाल विभाजन 1905, ये सब जो हुआ था लॉर्ड कर्जन का के शासन में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे क्या गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इल्बर्ट बीड हो जाएगा लॉर्ड रिपन, वही द्वितीय अफगान युद्ध हो जाएगा लॉर्ड लिटन, धार्मिक आयोगता अधिनियम हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, अप्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आपका सही है, सम्मिलित है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ई, क्योंकि आपको पता है कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। भारत में पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन में आपको विलियम बेंटिंग कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल में दुशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कर्नल सलीमैन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन, बी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? माले मिंटो सुधार 1909, बी आपका राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद स्थापना की गई थी? 1919 का अधिनियम, सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, भी आपका। अगर पूछ दे कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद भारत के पहले अगर जनरल पूछे तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ई, क्योंकि आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग बनारस की संधि, तो इसमें हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैंडिडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, बी आपका राइट आंसर होगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश शासन के जनक किसे माना जाता है? सर लियोन कैटिक्स को, डी आपका राइट आंसर होगा। 1919 में जब मॉन्टेक्यू चेमफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर और की उपाधि प्रदान की गई? लॉर्ड लिटन, बी आपका राइट आंसर होगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773, सी आपका राइट आंसर होगा। मॉन्टेक्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट थी भारत सरकार ने 1919 के आधार पर बनी थी, सी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय पूछे राजगोपालाचारी लगाइएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के संबंधित थे वॉरेन हेस्टिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिन्हें परिमाण स्वरूप भारत सरकार अनुच्छेद 1935 में निर्मित किया गया, लॉर्ड नीथिंगो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1906 में मिंटो में शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार किया था 1853 में, भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 एक्ट के तहत, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1935 समाप्त की प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, बी आपका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं? लॉर्ड कर्जन, बी आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने बंगाल में देश शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बी लगाएंगे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में, भी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है 1878 में वर्मा कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लिटन ने लगाया था और रिपन ने निरस्त कर दिया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? संविधान सभा द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को किस समय उलट दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद कब पारित हुआ था? 1784 में। सी आपका राइट आंसर होगा। दैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया वो प्रतिफल था मॉन्टेक्यू सेम्पोर्ट सुधार में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया? 1904 में। सी आपका राइट आंसर होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया 1877 में। रियासतों का एकीकरण है। रियासतों का एकीकरण है। कहा गया राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सरदार पटेल। डी आपका राइट आंसर होगा। 1927 में बटलर कमेटी के उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्य के मध्य संबंध को सुधारना। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया था। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से विविध से प्रश्न बना है। कहा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को लिखा गया पत्रों में युक्त कौन सा प्रकाशन था जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो विश्व इतिहास की झलकियां। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में और काकोरी ट्रेन 1925 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में अंतिम कौन थी? तो ई हो जाए। काल क्रम की दृष्टि से व्यक्ति क्रम में होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। ये जो है आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। गांधी 5 मार्च 1931 में हुआ था। भगत सिंह को 23 मार्च 31 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची 1931 में। तो 3 आपका 31 में हुआ था। तो ई हो जाएगा एक से अधिक। 1953 में राज पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तेज बहादुर, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त से कोई अधिक उपयुक्त से। ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया। सर फजल अली। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बना था? डी दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में आंदोलन का कार्यक्रम बनाना है। पहले हो जाएंगे इंडिगो आंदोलन, फिर आपका होगा पाटनी आंदोलन, फिर डेक्कन दंगे, फिर पंजाब भूमि अलग आंदोलन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए इंडिगो और नील विद्रोह 1859 से 60, पटानी आंदोलन उसी बीच हुआ था। डेक्कन दंगे 1875-76, पंजाब में 1900। नेक्स्ट है जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में बुर्लेस कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा? एस गोपाल ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही कॉलम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को। पहला मुस्लिम उदार दिवस, डायरेक्ट एक्शन, कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहाँ उसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। देखिए पहले हुआ था आपका कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा 29 से 30 अक्टूबर 1939 में, फिर मुस्लिम उधार मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 और डायरेक्ट एक्शन दिवस 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट के सहायता से जवाब देना है। ठीक है, आपका सूची 1 और सूची 2 है। कहा गया आनंद भवन, इलाहाबाद, प्रयागराज और साबरमती आश्रम, ये हो जाएंगे अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जलियांवाला अमृतसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ कथी खादी के वस्त्र में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? गणेश वासुदेव जोशी। भी आपका राइट आंसर होगा। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी ताज को हस्तांतरित की गई? रानी विक्टोरिया को 1858। सी आपका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल न करने की निंदा करने के लिए लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किए थे?
उपयुक्त से एक से अधिक। साइमन में 8 नवंबर 1927 को किया गया था, जिसमें साइमन के 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल न करने की निंदा करने के लिए सम्मेलन में 11 दिसंबर 1927 को किया गया। इस सम्मेलन में साइमन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। लीडर्स मैनिफेस्टो के आयोग के मद्रासी एनी बेसेंट के नेतृत्व किया गया। इस लीडर मैनिफेस्टो में सभी दलों ने नेताओं ने हस्ताक्षर, जिसमें सर अली इमाम, शहीद हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा है, सर अली इमाम है, इसीलिए डी हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन था जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भी आपका राइट आंसर होगा। 1895 का वेलवी आयोग निम्नलिखित में किस विषय पर गठित था? भारत में व्यय। भी आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई? 1870, 80, 90 उपयुक्त से। तो इसमें से ई हो जाएगा, क्योंकि पता है कि 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को लोकधिवादी के नाम से पुकारते थे? जी.एस. देशमुख। सी आपका राइट आंसर होगा। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। भी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकार दूत बने? दादा भाई नौरोजी। बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण। सी आपका राइट आंसर होगा। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हसरत मोहानी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम। भी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सी आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? सी 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। 1907 में स्टुटगार्ट में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? किंग जॉर्ज प्रथम। भी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन को पुरोधा कौन था? ईवी स्वामी नायर। सी आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्चा यात्रा को नेतृत्व किया था? डबरन से ट्रांसवाल तक। इसका राइट आंसर, ये जो आपका बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया प्रश्न था, इसका राइट आंसर 1 मिनट हो जाएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत पे राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की? ये आपका 68 में पूछा गया प्रश्न। उपयुक्त से एक से अधिक। क्योंकि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति बदलने के संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह किया। इतिहास में पुनर्गठन, तो एक ए बी सी, तो ए डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? सी पनवार महाराज से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, नीचे दी कूट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो कहा गया है कार्यानंद शर्मा, ये आपके मुंगेर से थे। यदुनंद शर्मा, ये आपके गया से थे। यमुना कारजी, ये आपके सारण से थे। राहुल साइकांत अन्नावाड़ी से थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ई ने। ई में अब क्या हो जाएगा? तो ये बात किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बात गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन में गांधी जी नहीं, इसीलिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस के लिए किस वर्ष निलंबित किया गया? 1874 में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये कानून। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो सी.आर. दास देशबंधु। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामदास कॉलेज भावनगर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया। वे कौन था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। डी आपका राइट आंसर होगा। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजरूल हक ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? NS हार्डिकर। सी आपका राइट आंसर होगा। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो ई बम्बई योजना जो था वो आपका ये प्रस्ताव था इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। पूंजीवादी योजना पेश किया गया था, इसमें पूंजीवादी नहीं है तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे उपयुक्त में सभी। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। उपयुक्त में सब। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो पहला है लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के प्रदेश थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये भी सही है। 1 और 4 और 5 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? डी नागपुर में। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बी राजेंद्र प्रसाद। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतिलिपि खोज की थी श्यामा शास्त्री ने, बी आपका राइट आंसर होगा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतर्वार्ता है, यह किसने कहा था? EH कार ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? WW हंटर, बी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज में नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाविक्ता पद की त्याग पत्र दिया था 1942 में, ये आपका राइट आंसर होगा। राजनीतिक सुधार को लेकर विद्रोह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाराव तिलक, डी आपका राइट आंसर होगा। बाल गंगाराव नहीं, गंगाधर तिलक होगा, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए लगाएंगे बिहार। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, बी आपका राइट आंसर होगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था? सर सैयद अहमद के द्वारा ये बात कही गई थी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न उद्योगपति में कौन व्यक्ति लंबे समय तक AIC खजांची रहे तथा 1930 में जेल गए? जमनालाल बजाज, बी आपका राइट आंसर होगा। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? अरविंद घोष ने, डी आपका राइट आंसर होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ए आपका राइट आंसर होगा। भारत संघ इंडियन संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? कहाँ लाए गए थे? गए नहीं, लाए गए थे। सी पटना। 1856 में निम्नलिखित में कौन कानून पारित हुआ था? तो ई, ठीक है। अब ई क्यों है? 1850 में इसमें व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तन का, तो इनमें से हो जाएगा धर्म परिवर्तन, इनमें से कोई कानून नहीं होगा, इसीलिए इसे ई हो जाएगा। इंडियन ऑर्नेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां के यूरोपवासियों को सर्वोत्तम स्वर अफी प्राप्त का। ए बिहार में। किसके कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिणी अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और भारतीय की प्रेरणा कहाँ से आई है? फ्रेंच क्रांति से, बी आपका राइट आंसर होगा। पुणे में यवर्दा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है, इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में कब की गई थी? 1871 में, सी आपका राइट आंसर होगा। समाजवाद का समर्थन कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पुनः स्वतंत्रता की मांग उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी, डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका क्या करना है? सम्मिलित करना है। बरदौली आपका गुजरात में, चौरा चौरी आपका उत्तर प्रदेश में, यवर्दा आपका महाराष्ट्र में और नौखाली आपका पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1932 में निम्नलिखित में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था, यह आदेश क्या था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे स्वामी श्रद्धानंद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार तथा उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसके नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1938 में। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष महिला का बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? ये बात लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से, तो सी हो जाएगा। ए बी दोनों से। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी किस कार्यवाही कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी समिति 1937। ए आपका राइट आंसर होगा। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? बी करमशाह ने। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये आपका राइट आंसर होगा। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट पे। डी आपका राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1822 से 29 के दौरान। बागेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदरा में हुआ था। कब हुआ था? 1818 से 20 के दौरान। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? 1835, 1867, 1878, 1908। ये आपका राइट आंसर होगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893-94 में सरवाहा वर्ग में के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेखों का लेखक कौन है? अरविंद घोष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड, यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप ये जो आपका 751 प्रश्न है मैंने करवाया है कई पार्ट करके, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दूंगी। ये आपका PYQ जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका PYQ जो आपका भूगोल शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।